अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे PP 139 शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन की। ये इलेक्शन 11 सितंबर को होगा और ये सीट खाली हुई थी जलील शेखपुरी के तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद, जब उनकी हमायत के बाद उन्होंने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था, तो ये सीट खाली हुई है। पहले हम अगर इस हल्के की बात कर लें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, सेंट्रल पंजाब का हल्का है। यहाँ पर जाहिर बात है नून लीग और सेंट्रल पंजाब का चोली दामन का साथ है। अगर इस हल्के के अंदर बात करें तो यहाँ पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक राणा तनवीर साहब हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के पुराने एक लीडर हैं, नवाज शरीफ के पुराने साथी हैं, वो यहाँ से MN है इस वक्त। दूसरा बड़ा हल्का यहाँ पे है शरकपुर शरीफ का। शरकपुर शरीफ की जो खानका है उनका यहाँ पर अच्छा खासा असर और बहुत वोट है। और तीसरा एक यहाँ पे बड़ा फैक्टर है अली असगर मंडा साहब। ये 2013 में नून लीग के MP होते थे, फिर 2018 में राणा तनवीर के मुकाबले पे MNA का इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, लेकिन अच्छा खासा इनका यहाँ से वो असर है। तो अगर अब हम आपके इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तीन जो बड़े उम्मीदवार हैं वो एक नून लीग है, PTI है और तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक का शायद ये सेंट्रल पंजाब का सबसे मजबूत हल्का हो। तहरीक लब्बैक का यहाँ पे अच्छा खासा वोट है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस दफ़ा जलील शेखपुरी साहब के कज़न हैं अबू बकर शेखपुरी, वो PTI के उम्मीदवार हैं। तहरीक लब्बैक के जो 2018 में उम्मीदवार थे रऊफ शेखपुरी साहब, वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भी इनके कज़न ही लगते हैं। वो बकर शेखपुरी, जलील शेखपुरी, रऊफ शेखपुरी, ये शेखपुर शरीफ की जो खानका है ये सब उससे वाबस्ता है। और राणा तनवीर साहब ने काफ़ी तगो-दो के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद टिकट दिया यहाँ से। एक साबिक MP होते थे किसी वक्त पे, उनका नाम था इफ्तिखार भंगू साहब, हाजी इफ्तिखार भंगू उनको कहते हैं, उनको टिकट दिया। अगर हम थोड़ी सी आपको वो बता दें कि ये जैसे आपको भाई बता दिया कि अबू बकर शेखपुरी कौन है और रऊफ शेखपुरी कौन है, तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ इफ्तिखार भंगू साहब कौन है। इफ्तिखार भंगू साहब जो नून लीग के यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो 1988 के इलेक्शन में, 1988 के इलेक्शन में यहाँ से MP मुंतखब हुए थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर। उस टाइम IJI जो थी वो मुख्तलिफ जमातें जो थी नवाज शरीफ साहब लीड करते थे, तो उसके टिकट पर यहाँ से वो MP मुंतखब हुए थे। उसके बाद 1988 के बाद 2022 आ गए, ये कितने साल होते हैं, 34 साल से ये यहाँ से कुछ चेयरमैन यूनियन कौंसिल होते रहे हों तो हो, उसके अलावा MP नहीं मुंतखब हुए। इसके अलावा अगर इनका आपने और थोड़ा सा सियासी असर रसूख चेक करना हो तो वो आपको 2013 के इलेक्शन में एक दफ़ा जिक्र मिलता है। 2013 में ये PP 165 होता था, PP 139 फिर हल्का बनिया हुई तो ये PP 165 हो गया। तो यहाँ से इनके बेटे थे बिलाल इफ्तिखार भंगू साहब, उन्होंने उस ज़माने में 2013 के इलेक्शन में PTI के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और तीसरे नंबर पर रहे थे, 7310 वोट दिए थे। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे तीन बड़े फैक्टर हैं, राणा तनवीर, शरकपुर शरीफ की खानका और अली असगर मंडा साहब। अभी यहाँ पर अली असगर मंडा साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। उनकी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, अबू बकर शेखपुरी साहब भी शरीक थे और शेखुपुरा की जो ज़िली क़यादत है वो भी वहाँ पे शरीक थी। तो अली असगर मंडा साहब ने आज़ाद हैसियत में अपने कागज़ जमा कराए थे, लेकिन उन्होंने वो वापस ले लिए हैं। अब वो अबू बकर शेखपुरी की हमायत कर रहे हैं क्योंकि वो एंड ऑफ द डे वो MNA के उम्मीदवार हैं, वो राणा तनवीर के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। राणा तनवीर साहब को इस हल्के में कोई उम्मीदवार नहीं था मिल रहा। अगर सच्ची बात की जाए तो उन्होंने ढूंढ के फिर हाजी इफ्तिखार भंगू साहब को टिकट दिया। इसके ऊपर जो अंजुमन ताजरान थी उस इलाके की, उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रिजर्वेशंस भी शो की थी। उन्होंने कहा था कि नून लीग के किसी नज़रियाती वर्कर को टिकट दिया जाए, लेकिन नज़रियाती वर्कर वहाँ पर कोई काबिल नहीं था कि वो इनका मुकाबला कर सके। और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं अबू बकर शेखपुरी, उनको जलील शेखपुरी की भी हमायत हासिल है और अली असगर मंडा की भी हमायत हासिल है और PTI का टिकट भी पास। अगर हम यहाँ पे पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पिछले दो इलेक्शंस की, तो 2013 में इस सूबाई हल्के से अली असगर मंडा ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 37,741 वोट दिए थे। सईद शेखपुरी साहब ने उस टाइम दूसरे नंबर पर रहे थे, ये भी जलील शेखपुरी के कज़न हैं, वही शेखपुर शरीफ की खानका आगे बीच में, वो 33,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। और अली असगर मंडा आज़ाद हैसियत में MP बने थे, बाद में वो नून लीग में शामिल हो गए। PP 139 जब ये बना 2018 में, तो यहाँ से जलील शेखपुरी ने कामयाबी हासिल की, 30,994 वोट लिए थे। PTI की तरफ से एक राव जहाँ ज़ेब साहब थे, वो 27,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहे थे और रऊफ शेखपुरी साहब TLP के टिकट पर तकरीबन 18,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पे रहे थे। अब हल्के की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प, 2022 की बात करें तो हल्के की सूरत हाल बहुत दिलचस्प है।
जो 2013 में उम्मीदवार जीता था वो, जो 2018 में इलेक्शन जीता था वो, और जो 2018 में दूसरे नंबर पे रहा था वो, जो 2013 का एमपीए था वो 2018 वाला एमपीए भी, और 2018 के इलेक्शन में रनर अप जो उम्मीदवार था पीटी के टिकट पर वो ये तीनों इकट्ठे हैं, जलील शरफपुरी, अली असगर मंडा और रावजान ज़ैद, और ये हमायत कर रहे हैं अबू बकर शरफपुरी की। और जो इफ्तिखार भंगू साहब हैं वो 1988 में एमपीए हुए थे, 2013 के इलेक्शन में 7000 वोट लिए थे, अब वो राना तनवीर साहब की हमायत के साथ यहाँ से एमपीए बनना चाह रहे हैं। और टीएलपी का टिकट रऊफ शरफपुरी के पास है, वो वैसे ही मजबूत उम्मीदवार हैं, 18-20 हज़ार वोट ले जाएंगे। तो अगर मैं मेरे से भी पूछे कि इस हल्के में एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा, और जो ग्राउंड सिचुएशन है और जो नज़र आ रही है, अभी कुछ दिन पहले हमाद अजहर साहब वहाँ पे गए थे, वो पंजाब के वज़ीर कानून है खुर्रम विर्क साहब, वो भी गए थे, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया था, अली असगर मंडा ने वो जलसा किया था, वो बाकायदा तौर पर अबू बकर शरफपुरी की हिमायत का ऐलान किया था। तो अगर ग्राउंड को देख कर बात करें, ग्राउंड सिचुएशन को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पीटीआई इलेक्शन हारेगी, और देखने में ये लग रहा है कि पीपी 139 में अच्छी लीड के साथ वो यहाँ से इसको जीतेंगे। अगर उनको कोई ख़तरा है, अगर अबू बकर शरफपुरी, जलील शरफपुरी, अली असगर मंडा को कोई ख़तरा होगा तो वो टीएलपी से ख़तरा होगा, तरीके लब्बैक के उम्मीदवार रऊफ शरफपुरी साहब से उनको ज़्यादा ख़तरा होगा। देखने में ये लग रहा है कि वो ही दूसरे नंबर पर जाएंगे। जो ग्राउंड सिचुएशन है, मुकाबला शरफपुर शरीफ की खानकाह में ही है इस दफ़ा, क्योंकि अली असगर मंडा साहब भी उधर हैं, रावजान ज़ैद साहब अपना ब्राउ बरादरी, राजपूत बरादरी के वोट लेकर उधर है, राना तनवीर साहब भी राजपूत बरादरी के हैं, लेकिन वो कितना राजपूत बरादरी साइड पे आती है वो देखना पड़ेगा। तो ग्राउंड सिचुएशन, बड़े धड़े, पीटीआई की वेव, इमरान खान की पॉपुलैरिटी और नून लीग की महंगाई, उसको देख के ही लग रहा है कि पीपी 139 में कामयाबी हासिल होगी पीटीआई को, और तरीके साहब की जो सीटें हैं पंजाब असम्बली में वो 183 से बढ़कर 184 हो जाएंगी। अब अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे पीपी 241 बहावल नगर से मुतल्लिक के वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, और नून लीग के अंदर जो इस टाइम वहाँ पे रिफ्ट चल रही है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा नून लीग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। टिकट अभी तक नून लीग ने पीपी 241 में किसी को नहीं दिया, अभी वो इशू ही नहीं कर सके। तो उस लड़ाई का क्या वजह है और वो लड़ाई कैसे हल होगी, क्योंकि हमजा शहबाज साहब लंदन जा चुके हैं, यहाँ पे मरीम नवाज साहब इतनी एक्टिव नज़र नहीं आ रही, और शहबाज साहब जो है वो मुल्की मामलात को संभालने में मसरूफ़ हैं। तो अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पीपी 241 बहावल नगर में इस टाइम क्या मसला चल रहा है नून लीग के अंदर, और वहाँ पे किसकी पोजीशन मजबूत है।